आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्पेरिकल लेंस होते क्या हैं, किस तरीके से बनते हैं और कितने तरीके होते हैं और क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। बाकी इसके पहले का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वगैरह था या इससे पहले के टॉपिक्स थे वो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सारी टॉपिक्स का लेक्चर मिल जाएगा। 2-2 मिनट के रहते हैं, ज़्यादा बड़े लेक्चर नहीं होते, आप इजीली देख सकते हैं उसको। तो बात करते हैं सबसे पहले अपने टॉपिक के बारे में। नाम है स्पेरिकल लेंस। देखो भाई, नाम से ही दिख रहा है कि स्पेरिकल लेंस है, तो सबसे पहला हमारा बात ये आता है कि बेसिकली हमारा जो होता है वो स्पेरिकल होता क्या है। देखो, आपने इस तरीके से ऐसे बनाया होगा, उसको आप सर्कल बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसी को हमने 3D में कह दिया जिसके अंदर हम फिल कर सकते हैं पूरा, ये तो अभी 2D है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा कि अगर आप बॉल लेते हैं जिससे आप क्रिकेट खेलते हैं, तो ये जो हमारा होता है ये 3D शेप होता है, इसी को हम बोलते हैं स्पेरिकल या फिर स्पेयर। अब स्पेयर में क्या होते हैं, देखो सबसे पहले क्या कहा हमने, कहा कि ये ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंड बाय टू सरफेस ऑफ विच वन और बोथ सरफेस आर कव्ड। अब कहने का मतलब है दो सरफेस एक साथ ज्वाइंट होते हैं और एक नया कप सरफेस बनाते हैं, उसी को हम बोलते हैं स्पेरिकल लेंस, मींस कंबाइन होते हैं। बेसिकली यहाँ पे अगर आप डायग्राम पे देखें तो एक देखो प्लेनो है, एक बाई कॉन्वेक्स है, एक हमारा फिर से प्लेनो है और एक हमारा बाई कॉनकेव है। तो बेसिकली जो आपने पिछली बार पढ़ा था मिरर वाले में कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, इसी तरीके से यहाँ पे भी होता है, बस यहाँ पे दो तरीके के ज्वाइंट हो जाते हैं। तो दो किसी साथ है हमारे, सबसे पहला आता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा आता है हमारा कॉनकेव लेंस। अब हमने बोला कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स में क्या अंतर होता है भाई, तो उसको समझने के लिए आप बहुत इजीली दे सकते हैं कि जितने भी थिन होते हैं कॉर्नर से उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स। अब कॉन्वेक्स वाले पे आ जाओ। देखो यहाँ पे डायग्राम में अगर मैं बात करूँ तो इस वाले केस पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे देखोगे आप इस वाले डायग्राम में जो कॉर्नर होते हैं, इस कॉर्नर से क्या होता है, ये बहुत पतला होता है, थिन होता है। तो ये पहचान होती है इसकी। और थिक एट द सेंटर, जो सेंटर होगा ये बीचों बीच में, यहाँ देखोगे थिक है, मोटापा ज़्यादा है इसका। और इसी को हम कन्वर्जिंग भी बोलते हैं। कन्वर्जिंग का मतलब अभी मैं बताता हूँ, उससे पहले थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। हमने कहा कि सबसे पहले अगर हम कॉनकेव की बात करेंगे, अब देखो थिक फ्रॉम द कॉर्नर, कॉर्नर से थिक रहेगा। यहाँ देखो कॉर्नर से थिक है, लेकिन अगर हम बीच से बात करें इसके सेंटर से, तो सेंटर से बहुत पतला होता है, थिन होता है। ये इसकी पहचान होती है कॉनकेव की। इसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। अब बात करते हैं कि कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का मतलब क्या होता है। देखो कन्वर्जिंग की अगर मैं बात करूंगा तो जो लाइट को क्या करे, कन्वर्ज कर सके। कन्वर्ज का मतलब होता है बहुत सारी जगह से लाइट आ रही है, उसको एक पॉइंट पे ले जाना, उसी को हम बोलते हैं कन्वर्जिंग। तो जितने भी ऐसे लेंस होंगे जो सारी लाइटों को एक साथ लेके आएंगे, जैसे तुमने देखा होगा कॉन्वेक्स की अगर मैं बात करूं तो आपने के पास बहुत सारे लेंस होंगे जिससे आप सूरज की रोशनी से और अपना पेपर जला देते हो, कपड़े जला देते हो, बहुत सारा चीज़ आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा, तो वो होता है हमारा कॉन्वेक्स। ये कन्वर्जिंग होते हैं। अब सोचो पूरा सन है भाई, सन बहुत बड़ा होता है, उस पूरे की रोशनी एक पॉइंट पे लेके आना, तो कन्वर्जिंग ही तो कहलाएगा। अब दूसरा है डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग होता है फैलाने का काम, मतलब छोटी सी लाइट को, एक जगह की लाइट को उसको पूरा फैला देना हर जगह में, हर तरफ में, उसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। तो ये दो तरीके के थे लेंस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, और वीडियो को लाइक जरूर करना अगर अच्छी लगी हो तो।